हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इस इम्पोर्टेंट और धमाकेदार सेशन में। तो आज हम जिस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक के बारे में जान लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में, जानेंगे कि ट्रांसड्यूसर होते क्या हैं, आखिर ट्रांसड्यूसर का यूज कहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर के टाइप्स के बारे में, जानेंगे कि ट्रांसड्यूसर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीएनसी मशीन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सिस्टम डिवाइसेस। तो चैप्टर नंबर 4 जो आपका यहाँ पर चल रहा है, इसके पहले आपके कई सारे टॉपिक्स आपके पढ़ाए जा चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जाकर सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट और मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाकर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखिर ट्रांसड्यूसर होता क्या है। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इनका यूजेस कहाँ पर किया जाता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि यदि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन आ गई तो आप उसकी एक परफेक्ट और इजी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको इसको केवल अच्छे से सुनना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में विचार आता है कि ट्रांसड्यूसर होते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ट्रांसड्यूसर होते क्या हैं और इनका जो है यूज कहां पर किया जाता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो आपका एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार की एनर्जी को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसड्यूसर जो है ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ डिवाइसेस जैसे माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, थर्मोमीटर, पीज़ोमीटर, प्रेशर सेंसर, ये सभी डिवाइसेस जो हैं आपके एक ट्रांसड्यूसर के उदाहरण होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा आखिर इनका काम क्या होता है। तो जैसे आपका लाउड स्पीकर हो गया या आपका माइक्रोफोन हो गया, हम इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए कि जिस आप फ़ोन से बात करते हैं, तो आपने जो बात बोली अदर पर्सन से, तो आपने जो कहा वो आपके फ़ोन वो क्या करता है कि जो आपने बात बोली है उसको जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट कर देता है और उसको कहाँ पर भेजता है, अदर पर्सन्स के फ़ोन में। और जो आपका अदर पर्सन होता है उसका जो फ़ोन होता है कि जो हमारे द्वारा भेजी गई विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उनको एक्सेप्ट करने के बाद उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ट्रांसड्यूसर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन आपका ये है और यहाँ पर दूसरा पर्सन आपका ये है। अब ये दोनों आपके एक ही फ़ोन से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये इस पर्सन ने जो बात बोली, तो इस फ़ोन ने क्या किया
कि उस वॉइस को, उस बात को जिसने क्या किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में उसको कन्वर्ट किया और उसको अदर पर्सन्स के फ़ोन में भेज दी। अब अदर पर्सन का जो फ़ोन है, इसने क्या किया कि इन्हीं भेजी हुई विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक्सेप्ट किया और उसको ध्वनि तरंगों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जिससे इसको इसकी जो वॉइस है वो सुनाई दे गई जो इसने बोला था। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इनका जो है इस्तेमाल या इनका जो है यूज़ क्यों किया जाता है। इसके अलावा आप इसका एक और एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि हमारे घर के छत पर जो लगे सोलर प्लेट होती हैं या जो जलती हुई एलईडी बल्ब होती है, वो भी आपका एक ट्रांसड्यूसर होती है। अब सोलर प्लेट कैसे ट्रांसड्यूसर हो गई, वो भी क्या है, सोलर प्लेट जो है वो आपकी सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है या नहीं करती है, आप बताएं। तो वो क्या हो गया, वो भी ट्रांसड्यूसर हो गया। और आपके घर में जो लगा एलईडी बल्ब है वो भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो भी कन्वर्ट करता है यहाँ पर लाइट में। तो आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। अब आपसे आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर आखिर हम किसे कहते हैं। यदि आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो आप इसकी एक अच्छी और प्रोफेशनल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में ये भी सुन लीजिए। अब अगर आसान भाषा में बोलें तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉन इलेक्ट्रिक पैरामीटर को इलेक्ट्रिक पैरामीटर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। यदि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, तो बाकी तो सारा चीज़ आप इसको भी लिखेंगे, लेकिन आप इस जो ये 2 लाइन या 3 लाइन की डेफिनेशन है, इसको आप हाईलाइट ज़रूर कर देंगे। तो आपका क्या है, एग्ज़ामिनर के ऊपर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती हैं, तो वो आपका की पॉइंट देखता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। बाकी आपके लिए सारी बातें यहाँ पर मैंने नोट कर रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर ऐसे उपकरण होते हैं या ऐसा डिवाइस होता है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है। अथवा आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी देख सकते हैं कि एक प्रकार की भौतिक राशि से दूसरे प्रकार की भौतिक राशि में ये प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, बाकी आपकी ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इसकी जो प्रोफेशनल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जो आपकी एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, तो वो आपका एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है। और ट्रांसड्यूसर की मदद से किसी नॉन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा माप सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसड्यूसर को सामान्यतया हम पिक अप या इसी को हम प्राइमरी सेंसर या इसी को हम सिग्नल जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो आपको इसके अन्य नाम भी पता होने चाहिए। अब पढ़ लेते हैं ट्रांसड्यूसर के प्रकार के बारे में। जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वैसे तो आपके कई सारे होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, लेकिन आपका सिलेबस में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर दिया है, तो केवल इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैंने डेफिनेशन भी नोट डाउन कर रखी है। अब इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो किसी भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम
प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं, यानी कि वे ट्रांसड्यूसर जो भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी जो मैं आपको अब डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ इसको भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो ट्रांसड्यूसर जो मैकेनिकल मूवमेंट या अन्य किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन को डिटेक्ट कर उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करने वाले डिवाइस की मदद करें, उन्हें ही हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। या आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी प्रकार के भौतिक परिवर्तन को डिटेक्ट कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन करने वाले जो डिवाइस होते हैं उन्हें हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डायग्राम बना है कि यहाँ पर जो भौतिक राशियाँ हैं इनको ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है और आउटपुट के रूप में हमें विद्युत राशियों या जो हमारी विद्युत राशियाँ होती हैं उनको देता है। तो ये आपका क्या है कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपका स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल और भी बहुत सारे होते हैं, वो आपके प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल होते हैं। अब समझ लेते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं या द्वितीयक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। वे ट्रांसड्यूसर जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसे हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर ने जो आपका आउटपुट दिया था, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर ने जो आपका यहाँ पर आउटपुट दिया था उस आउटपुट को दूसरे के लिए हम आउटपुट के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वैसे ट्रांसड्यूसर को हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर द्वारा डिटेक्ट किए गए सिग्नल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन कर दे, उसे ही हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका बॉर्डन ट्यूब गेज हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझना है तो आपको बॉर्डन प्रेशर गेज का यदि आप इसका एनिमेशन देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो आप इसका YouTube पर डालना बॉर्डन प्रेशर गेज का एनिमेशन, वो आपको जब एनिमेशन दिखाएगा तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये था फ्रेंड्स आपका टॉपिक जो अभी क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं आपको इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियोस ज़रूर पहुंच जाए। तो कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।